ये भाई ना इनको बस जैसी बात है। वही डाकुओं वाला अजय है जहां का छोटा सा गांव बिलगांव। अजय जो छत पे बैठा है ना, जो है मनोज, अब बहुत जल्दी डिसाइड करने वाला है कि मैं हिंदुस्तान का सबसे मुश्किल एग्जाम पास करके आईपीएस बनूंगा, देश को सुधारूंगा। और जरा लक्षण देखिए, पर्चियां बना रहा है ताकि 12th के एग्जाम में पास हो जाए, चीटिंग करके। खैर, इस ट्रू स्टोरी की कहानी शुरू करते हैं उस दिन से जिस दिन मनोज के पिताजी सस्पेंड हुए थे। यार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। हार नहीं। क्या लगा तो इतना बड़ा कांड करोगे तो चौहान साहब छोड़ देंगे? सबका कांड करो। बताया नहीं भाभी नन्ने सस्पेंड है गए। वाई मारे आया हूं उनका सस्पेंशन लेटर देने। मैं ना लेता लेटर। अरे सरकारी कागज देना पड़ेगा, जबरदस्ती है। मेरा वीर ऐसे न बोलते, मेहमान है। ला बेटा वही दे दे, ला दे दे। अरे अम्मा कमलेश निकाल तो अपने दादा की दुलाली। जे आराम को तेरे बाप को सस्पेंड करेगो। अम्मा अम्मा मैं सरकारी ड्यूटी कर रहा हूँ। मुश्किल से भगवान की ड्यूटी करियो तू। मेरे लल्ला को फालतू में सस्पेंड करेगो। अम्मा फालतू में ना, अम्मा फालतू में मेरी बात तो सुनना। आ चल सुना, सुनो नो। अम्मा अम्मा कल शाम ना चौहान साहब ने दफ्तर में बुलाया और पूछो बीज वितरण वाली फाइल पे अभी तक साइन नहीं करा। 1 महीना हो गया। बीज किसानों में बटो ही नहीं, सारा का सारा गया विधायक को। तो मैं कैसे घोटाले वाली फाइल पे साइन कर दूं? विधायक जी पे उंगली उठा रहा है। विधायक जी पे सस्पेंशन लेटर लिखे इसका, टाइप कर। घूसखोर, बीजों की काला बाजारी करे तू, किसानों को लूटे तेरो विधायक और सस्पेंड करे को मोए। रामवीर जबान न लड़ा। जबान न लगा सकते तो लगा सकते हो। चौहान पे पहली बार किसी ने चप्पल उठाई है। ले दूसरी बार भी मांग। टाइप कर इसका सस्पेंशन लेटर भी अभी टाइप कर। अम्मा दफ्तर में इतने बड़े अफसर में चप्पल चला दी, वो भी 2 बार। हे रामवीर, इन घूसखोरों को चप्पल नहीं बेटा, गोली मारनी चाहिए। कमलेश चला दो नाली। इसको खोपड़ी पर मार। चाबी पुलिस। परेशानी है। अरे नोटिस भी न ले रहे, ऊपर से गोली चला देंगे। चल तू लगा तू नोटिस। चल रामवीर, इन गद्दारों को छोड़ियो मत। तेरे बाप ने देश के लिए जान दे दी, याद रखना। टुकड़िया पूरे खानदान को जेल भिजवाती आज। कोई जेल में डाल के तो देखे मेरे लल्ला को। जी बातों ने बर्बाद करो है सबको। पूछ लो, हाईकोर्ट जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो चले जाओगे तो घर कैसे चलेगा? मेरे भरोसे ना रहियो, मैं ना दूंगी पेंशन का पैसा। अकेले तेरी पेंशन ना है वो, इनके बाप की भी है। चिंता ना करेंगे, 12वीं पास हो जाएंगे, चपरासी की नौकरी पक्की है। करेगा यूपीएससी। हाँ सुनो है हर हाल में। अरे इतने में तो पूरे चंबल में टॉप कर जाएगा तू, है? सही जा रहे हो? ध्यान लगा के सुन लो भाई सारे।
ये फर्रे वर्रे सब फेंक दो। सालो तुम तो नकल के लायक भी ना हो। देखा ना पिछले साल खुली छूट दी, खुली, पर हुआ क्या? 200 में से 175 मोड़ा फेल हो गए। नया सिस्टम चालू हो रहा है इस साल से। मैं बोर्ड पे लिखूंगा सारे आंसर और तुम तो बस टीप लो झटका। पहला आंसर x2 minus 3x plus 2 is equal to 4 और x is equal to x minus 1 x आगे लो डीएसपी is equal to 0 4 समझ गए ना? निकलना होगी के? कुछ ना होगा। और b के बाद सुन लो, b बराबर होता है x माइनस x की घात 3 और माइनस 3 क्या चल रहा है? x जमी जमाई व्यवस्था है डीएसपी साहब। आप तो मेहमान हैं हमारे, आइए आपसे कुछ अकेले में बातचीत करनी है। आइए आइए। बहुत बड़ो खिलाड़ी है आपका प्रिंसिपल, सब संभाल लेगा। आइए। वैसे आपको क्या लगता है डीएसपी साहब, इनमें से एक भी बच्चा आपकी तरह डीएसपी, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकता है? कभी नहीं सर। ये सालों साल में पढ़ाई करें ना, तब भी 12वीं पास नहीं कर सकते सर। हमारे सहयोग से इनकी लाइफ बन जाएगी, छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी बस। लोक सेवा कर रहे हैं? नहीं, हम नहीं, विधायक जी, उन्हीं का स्कूल है ना ये। विधायक जी का फोन है। हेलो विधायक जी। हाँ कुशन जी इधर ही है, लीजिए कीजिए बात। विधायक जी गलती कर रहे हैं आप डीएसपी साहब। चंबल है ये, डकैतों के बच्चे भी पढ़ते हैं इस स्कूल में। गलती से अगर एक भी बच्चा फेल हो गया ना, आग लगा देंगे। खैर छोड़िए, जाने दीजिए, बैठिए आप, बैठिए। हमें तो पहले से ही पता था कि आप इधर आने देखो वाले। ये अंकल तो डैडी के जैसे बस। दिखते हैं, है ना? मुंह मीठा कीजिए, लीजिए। फोटो लो रहे इसकी। जी सर। और मम्मा इनकी तो यूनिफॉर्म भी डैडी जैसी है, ये तो डैडी जैसे ही दिखते हैं बहुत। चॉकलेट एक नहीं, वैसे मैं एक देता हूँ। अच्छा काम किया है तो उनको 2 चॉकलेट देंगे। ताली बजाइए जोर से आप लोग। अब मैं आपको इसी कंसेप्ट में थोड़ा समझाता हूँ कि टेररिज्म क्या होता है और कैसे ये अलग होता है बाकी चीजों से। पहली बात, आप जानते हैं कि वॉयलेंस टेररिज्म में जरूरी है, उसके में टेररिज्म नहीं होगा। अगर पढ़ाई के साथ साथ मनोज ने घर का बोझ भी उठा लिया। वो दिन भर आटा चक्की में काम करता था और रात भर पढ़ाई।
ऐसे पलट रहा था जैसे दुनिया पलट रहा है। और मैं अपने आखिरी अटेम्प्ट में भी फेल हो गया। होने पापा जी, आप गुस्सा मत होइए पापा जी, मैंने पूरी मेहनत की थी, मैंने पूरी ईमानदारी के साथ दिया था एग्जाम, पर इस बार हो नहीं पाया। आप चिल्लाइए मत, ठीक है पांडे प्लीज फोन देना, श्रद्धा को फोन करना है। हो गया थे? हाँ यार हो गया। श्रद्धा को फोन करेगा, मेरे बारे में पूछ लेता यार, मेरा नहीं हुआ यार, क्या मेरा तेरे को घंटा फर्क पड़ेगा नहीं। साले यूपीएससी का यूं नहीं आता था तेरे को, दिल्ली मैं लेके आया तेरे को, रहने के लिए जगह मैंने दी, जो कपड़े पहने ना तूने मैंने दिए तुझे, मेरे बारे में पूछेगा तू है? श्रद्धा का बताना, फोन चाहिए तेरे को, तेरे यहाँ से टेलीफोन ले लिया मैंने, आज में जब तू है तेरी गर्लफ्रेंड, समझा? श्रद्धा को कुछ मत बोल पांडे, अगर इतनी हिम्मत है तो अपने बाप को बोल जो बोलना चाहता है। बाप पे मत जा, बाप पे मत जा मनोज, बाप पे मत जा। हम सब बहुत खुश हैं माजी। नहीं माजी, अभी IPS नहीं बना है, अभी तो इंटरव्यू बाकी है ना। हाँ उसके बाद बन जाएगा। आ गया माजी, मनोज आ गया, जल्दी आओ, माजी का फोन। तो कुछ मिठा लाओ यार। हाँ माँ, बधाई हो बेटा, बधाई हो। थैंक यू माँ, थैंक यू। पापा कैसे हैं? पापा बहुत खुश है बेटा, तुझसे मिलने के बाद बहुत खुश है बेटा। ग्वालियर गए हैं हाई कोर्ट अर्जी लेके, रजनी से बात करने। हेलो भैया, बधाई हो भैया, बधाई हो। काय छठू झंडे गाड़ दिए तुमने हैं? थैंक यू भाई, थैंक यू। अच्छा सुन, मुझे घर से फोन करना है। हाँ वाह, अभी जब सही। नहीं ऐसा नहीं है, तुम नहीं समझोगे कौन समझेगा, करते हैं फोन थोड़ी देर में, ठीक है? हेलो मनोज, हेलो बोल बात कर लो। मम्मा हमको भी ऐसे ही मेहनत करनी चाहिए, तभी आगे बढ़ते हैं। हेलो हेलो श्रद्धा, मेरा मेंस क्लियर हो गया। Sharma. He's from Bilgaon, that's in Chambal. Notorious for dacoits. Mr. Sharma has graduated in history and Hindi literature in the 2nd division. He has a 1st division in class 10th and a 3rd division in class 12. Surprising. And आप 12th में फेल हुए थे? मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा। जी सर, फेल हुआ था। अब फेल कैसे हुए? बस यही मोतियों के दादा या दादी का देहांत हो गया था। सर उस साल हमारे स्कूल में चीटिंग नहीं हुई थी। What? हमारे गांव में एक नए डीएसपी सर आए थे, दुष्यंत सिंह सर। उन्होंने चीटिंग रोक दी थी और सारा स्कूल फेल हो गया था। चीटिंग रोक दी? This is guy for real? Anyways, thank you for your time. You may please leave now. सुना नहीं? जाइए आप। जी। मनोज 2 मिनट वेट कीजिएगा बाहर। मनोज, तुम चाहे IPS ऑफिसर बनो या चक्की में काम करो, Yes, please sit. Are you feeling okay?
अच्छा लग रहा है। सो टेल मी, आपने चीटिंग के बारे में क्यों बताया? आप झूठ भी बोल सकते थे। मेरा मन नहीं माना मैम कि एक चीटिंग छुपाने के लिए दूसरी चीटिंग करूं। फिर चीटिंग की ही क्यों? मैम पता ही नहीं था कि चीटिंग गलत बात है। हमारे यहाँ टीचर्स खुद करवाते हैं। Gosh, but that's wrong. यस मैम, वेरी रॉन्ग। तो अगले साल पास कैसे हुए? टीचर्स ने फिर से चीटिंग करवाई। जी मैम, और सबने चीटिंग की पर मैंने नहीं की। अगर चीटिंग करता तो 10th की तरफ फर्स्ट डिवीजन आती है। बड़ी जल्दी विचार बदल गए आपके। जल्दी कहाँ सर, 19-20 साल लग गए। अगर दुष्यंत सर नहीं मिलते तो विचार कभी बदलते ही नहीं। सबकी फर्स्ट डिवीजन आई और मेरी थर्ड, लेकिन मैं सबसे ज्यादा खुश था सर। उस दिन समझ आया कि ईमानदारी की थर्ड डिवीजन बेईमानी के फर्स्ट डिवीजन से कहीं ज्यादा खुशी देती है। Teachers helping cheat. That's appalling. मैम, हमारे प्रिंसिपल साहब इसे जमी जमाई व्यवस्था कहते हैं, और ये जो व्यवस्था है ये कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा चलती रहेगी। Why do you say that? चॉकलेट वाली टॉफी। क्योंकि मैम कोई इसे बदलना ही नहीं चाहता। जिसके पास पावर है वो पावर कभी छोड़ना ही नहीं चाहता। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा, और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक हैं जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं, Mr. Manoj, I think you're in the wrong chamber. With such provocative statements, you should aim for a career in politics. सॉरी सर, वो प्रोवोकेटिव, इसका मतलब आप प्लीज हिंदी में समझा सकते हैं? आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन सिंपल इंग्लिश भी नहीं समझ सकते। I don't think you fit in here. नो सर, आई डू फिट। Really? यस सर, How? क्योंकि भाषा सिर्फ एक मीडियम है सर। That's just an excuse for you to cover your weakness. नो सर। Mr. Sharma, you said you fit. Now convince me you fit. थोड़ा पानी पी सकता हूँ प्लीज? Go ahead. नहीं मैम, स्टील के ग्लास में मिल सकता है, कांच के ग्लास में पीने की आदत नहीं है। Don't waste our time. पानी साफ है ना? यस सर। तो पी लीजिए, ग्लास से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं भी तो वही कह रहा हूँ सर कि पानी साफ होना चाहिए बस, फिर चाहे वो स्टील के ग्लास में हो या कांच के। वैसे ही ऑफिसर साफ होना चाहिए, फिर चाहे वो इंग्लिश बोले या हिंदी। That's just clever talk. We have a lot of IIM and IIT toppers. हम एक 12th फेल को क्यों सेलेक्ट करें? वो टॉपर जरूर है सर, पर उन्होंने वो सब नहीं देखा जो मैंने झेला है। उन्होंने गांव में चीटिंग होते हुए नहीं देखी, और अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि गांव के पूरे जिले में कहीं चीटिंग नहीं होगी, किसी का जुगाड़ वैध तरीके से जब्त नहीं किया जाएगा, कहीं घूसखोरी नहीं होगी। आई विल डू बेटर देन देम सर। Really? यस सर। You really feel a 12th fail is better than an IIT topper? मे बी नॉट बेटर सर, बट आई एम मोर डिजर्विंग। मैं उनसे कहीं ज्यादा योग्य हूं। How can you say that? I think you're delusional. माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले इंसान सर एडमंड हिलरी थे। सबने उनका फोटो देखा है। लेकिन आंग्रीटा पहले शेरपा थे जिन्होंने एवरेस्ट बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के चढ़ा था। मैंने उनकी फोटो देखी है सर, और मेरे विचार में उनका बिना सपोर्ट के चढ़ना ज्यादा बड़ी बात है। और मेरे यहां तक सर बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के पहुंचा हूं, वो भी नंगे पैर। Mr. Sharma, let me tell you one last thing. If Sir Edmund Hillary had not found the way, your Sherpa would have never reached the peak. Anyways, I'm done with it. Anyone else? ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? लास्ट अटेम्प्ट है मैम। और सिलेक्ट नहीं हुए तो? कोई बात नहीं, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं रुकूंगा मैं। लास्ट अटेम्प्ट है, लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी? आईपीएस बनना लक्ष्य नहीं है मैम, लक्ष्य तो देश को सुधारना है। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं गांव जाके टीचर बनूंगा और बच्चों को पढ़ाऊंगा कि चीटिंग छोड़नी होगी।
और अगर वो उस उम्र में ये बात समझ जाएंगे तो जीवन में कभी चीटिंग नहीं करेंगे। और ये बात मुझे तब सूझी जब एक दिन नेहरू विहार की लाइट चली गई थी और मैं स्ट्रीट लैम्प के नीचे पड़ रहा था कि if I cannot be the sun that lights up the earth, if I cannot be the sun that shines upon the earth, I can still be a lamp and light up my street. Good. Be a lamp. You may go now. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Waste of time. Such arrogance. 1.5 महीने बाद यूपीएससी के फाइनल रिजल्ट के दिन श्रद्धा जबरदस्ती मनोज को खींच के ले आई। वो तो आना ही नहीं चाहता था। मेरी मेहता का वेस्ट ऑफ टाइम अभी भी सुनाई देगा। नहीं होगा। नहीं होगा। आंसू न बहाऊंगा, सिर्फ मुस्कुराऊंगा। कह देना भाग्य से कि मैं कल लौट आऊंगा। डैडी पहले पुलिस बने फिर ही शादी मैंने बाजी मारी, फिर से करना सीखा, फिर से करना होगा छोटी सी पट्टी के नीचे।